हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने एनालॉग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले अपना अगला टॉपिक डीसी एंड एसी इक्विवेलेंट ऑफ डायोड। क्या डीसी और एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड क्या देखेंगे इसमें कि जब हम लोग डायोड के अक्रॉस एक डीसी सोर्स लगाते हैं या फिर हम डायोड के अक्रॉस एक एसी सोर्स लगाते हैं तो उस केस में हमारा डायोड किस तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरह का मैं बात आज करने वाला हूँ। मान लीजिए ये एक डायोड है, इसमें एक प्लस माइनस VDC लगा हुआ है, इसी में एक AC सोर्स भी लगा हुआ है VAC। ठीक है, इस तरह केस है। इस केस में हमारा डायोड किस तरह बिहेव करने वाला है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला वो पॉइंट लिखिए कि whenever AC and DC sources are present, then we have to apply superposition theorem। क्या बोला मैंने? Whenever AC and DC sources are present, then we have to apply superposition theorem। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताता है? एक बार आप डीसी को ऑफ कर दीजिए, एसी को ऑन रखिए, उस समय इसका आउटपुट क्या आएगा। एक बार एसी को ऑफ कर दीजिए, डीसी के वजह से जो आउटपुट आएगा उससे देखिए। ठीक है, ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है। ये हम बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़े हैं, नेटवर्क में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो वही कि एक को ऑफ रखिए, एक को ऑन रखिए, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे को ऑन कीजिए, एक को ऑफ रखिए। ठीक है, इसे मैं कुछ 3-4 केसेस करके लूंगा। ठीक है, तो इसमें सुपरपोजिशन का क्या मेन कॉन्सेप्ट है? एक को ऑन एक को ऑफ। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखाना चाहूँ, कंसीडर ओनली डीसी सोर्स। क्या बोला मैंने? कंसीडर ओनली डीसी सोर्स, यानी VDC को ऑन करना है एंड VAC को ऑफ करना है। ऑफ करना है मतलब नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, अभी ऑफ करना है मतलब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो इस केस में हमारा डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम हमारा यू बन जाएगा। VDC ये हो गया, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने इसी सोर्स को। ठीक है, इस केस में हम 2-3 चीज बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम डायोड को देखेंगे कब ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कब ये रिवर्स्ड बायस हो रहा है, उस केस में क्या हो। तो मैं एक बात बोल दूं, फॉरवर्ड बायस के केस में इसको हम रिप्लेस करेंगे एक बैटरी से। जो बैटरी हमने लास्ट टाइम भी यूज किया है, वो बैटरी को क्या बोलते हैं? V लैम्डा, और इसको क्या बोलते हैं? कटिंग वोल्टेज। ठीक है, और क्या चीज से रिप्लेस करेंगे? फॉरवर्ड RF, इसे क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है? प्रैक्टिकल केस में होता है हमारा जो हम डायोड होता है वो एक कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस होता है और एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से रिप्लेस होता है। बट ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं। हमें बहुत सारा जगह में ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो इसे हम एक बार कंसिडर करके भी चलेंगे। वैसे ही फिर से हमने रिवर्स वैसे केस में क्या करेंगे? ऐसे जनरली हम ओपन सोर्स से रिप्लेस कर देते थे। किन केस में? आइडियल केस में। बट प्रैक्टिकल केस में हम इसे एक इसे हम R स्मॉल R फॉरवर्ड R रिवर्स से रिप्लेस कर देंगे, और इस केस में हमारा R रिवर्स की वैल्यू वेरी हाई रहेगी। इसलिए आइडियल केस में इसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट, इसलिए ये ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, और इस केस में हम इसे क्या, आइडियली केस में हम क्या मान लेते हैं? इसे 0 आइडियली।
जिसके कारण ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमें ओनली एक वोल्टेज सोर्स दिखता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट, दो पॉइंट क्लियर हुआ हो। चलिए इसमें पहला केस हम लेते हैं। क्या लेते हैं? पहला केस में हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस का कंडीशन देखेंगे। फॉरवर्ड बायस का केस लेंगे। फॉरवर्ड बायस में हमें पता है क्या क्या मिल सकता है। हमें मिल सकता है वी गामा और आर एफ, कटिंग वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 2 पॉइंट। इसमें मैं 4 एग्जांपल लूंगा, 1 2 3 4 करके मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लास्ट में पूरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा ये सब बताऊंगा। मैं यहाँ पे केस नंबर 1 ले लेता हूँ। इस केस में मैं क्या करता हूँ, इस केस में मैंने बोला वी डी सी इज ग्रेटर देन वी गामा। ठीक है, VDC जो है हमारा कटिंग वोल्टेज से ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव P को मिल रहा है, निगेटिव N को मिल रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस तो होना ही है। तो फॉरवर्ड बायस वाला कंडीशन तो सही है हमारा। और हमारा VDC हमारा इसके वी गामा से कटिंग वोल्टेज से बड़ा भी है, तो कटिंग वोल्टेज से बड़ा भी हमें मिल गया। तो कटिंग वोल्टेज से जब बड़ा होगा तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, और इस केस में हम वी गामा को भी कंसिडर करेंगे और आर एफ को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि मैं एक को नेग्लेक्ट करके भी बताऊंगा। ठीक है, तब हमारा जो इस वक्त जो हमारा डायग्राम बनेगा फॉरवर्ड बायस के केस में, वो पी पॉजिटिव एन निगेटिव, एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर एफ और ये हमारा प्लस माइनस वी डी सी। ठीक है, आपको कोई ये होता है हमारा कटिंग वोल्टेज वी गामा और ये हमारा आर एफ। इसमें जो करंट जा रहा है ये हम बोल सकते हैं आई डी सी। ठीक है, आई डी सी। अब अगर मैं KVL लगाऊं क्या लिखूंगा? माइनस वी डी सी प्लस वी गामा प्लस माइनस, ये करंट इसमें जाएगा तो हो जाएगा आई डी सी आर एफ। तो यहाँ से अगर मैं आई डी सी की वैल्यू ले लूँ तो आई डी सी हो जाएगा हमारा वी डी सी माइनस वी लेमडा अपॉन आर एफ। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। इसे हम और कैसे ले सकते हैं? वी डी सी अपॉन आर एफ माइनस वी लेमडा अपॉन आर एफ। अगर हम इसे प्लॉट करना चाहेंगे, प्लॉट करने का सोचते हैं, चलिए प्लॉट कर लेते हैं। क्या एनालिसिस निकलता है हमारा, इसमें देखेंगे। इसे मैं ले लूँ V, जो वोल्टेज अक्रॉस, इसे हम ले लिए VD से या ID से। ठीक है, जो वोल्टेज हमने डायोड को दिया है और जो करंट हमने डायोड से पास करा है। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारा एक y इक्वल टू mx की तरह बिहेव कर रहा है, mx प्लस c। इसमें स्लोप क्या हो गया? स्लोप हमारा ये पार्ट हुआ 1 अपॉन आर एफ। 1 अपॉन आर एफ स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है। और हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग VDC को जीरो करते हैं तो IDC का क्या वैल्यू आता है वो देख लेते हैं। और एक बार हमने IDC को जीरो करके VDC का क्या वैल्यू आता है ये देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे ही होता है, एक बार y को जीरो कीजिए, एक बार x को जीरो कीजिए। तो जब हम लोग देखते हैं IDC को जीरो, इसको जीरो पुट करते हैं तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा आएगा VDC इज इक्वल टू वी गामा, VDC इज इक्वल टू वी लेमडा, कुछ ही आ गया। ठीक है, वैसे जब हम लोग VDC को जीरो करते हैं उस वक्त देखते हैं हमारा जो IDC का वैल्यू है माइनस वी लेमडा बाई आर एफ, तो कुछ यहाँ हो जाएगा माइनस वी लेमडा बाई आर एफ। ठीक है, इस लाइन को कटिंग पॉइंट को जोड़ते हुए जो हमारा स्लोप बनेगा ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा। इसका स्लोप की वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन आर एफ। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट। ये देखिए इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। ये है स्ट्रेट लाइन, इसको शो करेगा, ठीक है। और हम लोग इसमें इस ग्राफ को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, जब VTC की वैल्यू V गामा से ज़्यादा रहेगी, V गामा से ज़्यादा रहेगी, उसी केस में हम इसे फॉरवर्ड बायस कहेंगे। तो ये रीजन हमारा फॉरवर्ड बायस का रीजन हो गया। और हम बोल सकते हैं RF की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है तो 1/RF वेरी लार्ज होगा, इसलिए हमें बहुत लार्ज स्लोप वाला वेरी हाई स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 मैं यहाँ बना देता हूँ, एग्जाम्पल 2, केस 2 नहीं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में मैं क्या करता हूँ, VDC तो हमारा ग्रेटर देन V लैम्डा है ही, कटिंग वोल्टेज से ज़्यादा है। इस केस में हम क्या करेंगे, V लैम्डा को नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 यूज करेंगे। और RF को हम लोग इसमें 0 कंसिडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, RF को 0 कंसिडर कर लेते हैं। अगर RF को 0 कंसिडर करते हैं तो स्लोप हमारा क्या था, 1/RF। ये 0 हो गया तो स्लोप हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। वो हमारा इन्फिनिटी स्लोप का बनेगा, इन्फिनिटी। तो ये जो स्लोप जाता है वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस हमारा IDC का है, ये हमारा VDC है, ठीक है। ये इन्फिनिटी स्लोप का, ये इन्फिनिटी स्लोप का बनेगा। और ये पॉइंट क्या होगा, V कटिंग वोल्टेज, ठीक है। ये वाला केस हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या लेते हैं, VDC को हम ग्रेटर देन 0 बोलते हैं, आइडियल केस बोले या फिर हम बोल दें आइडियल केस, जिसमें V कटिंग वोल्टेज हमारा 0 है। और इस केस में हम लोग RF को भी मान लेते हैं 0। इस दोनों केस में हम लोग V लैम्डा कटिंग वोल्टेज को कंसिडर किया था, इसमें हमने कंसिडर कटिंग वोल्टेज को नहीं किया, 0 मान लिया है, RF को भी 0 मान लिया है। इस केस में हमारा क्या होगा, स्लोप तो हमारा इन्फिनिटी ही होने वाला है, हमें पता है। और V लैम्डा भी 0 हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ये देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनने वाला है। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, बिकॉज ये IDC है तो इसके पैरेलल तो होना ही है, तो ये इन्फिनिटी स्लोप हो गया। यहाँ VDC था, और ये जो VDC का पॉइंट है, VDC हमने क्या लिया, 0। तो VDC क्या होगा यहाँ पे, VDC हमारा हो गया 0, तो ये 0 पॉइंट से पास होगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ हम क्या ले लेते हैं, VDC ग्रेटर देन 0 एंड VY इज इक्वल टू 0, बट RF इज नॉट इक्वल टू 0। RF की कुछ स्मॉल वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं RF की कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा, हमें पता है हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है IDC, यहाँ से लिख लेते हैं, VDC अपॉन RF माइनस V अपॉन। तो हमने इसे 0 मान लिया है, ये पूरे टर्म खत्म हो गए। तो सिंपल हमारा आंसर क्या होगा, IDC इक्वल टू VDC अपॉन RF। ये कुछ y इक्वल टू mx की तरह, y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप का। स्लोप का वैल्यू वही रहेगा 1/RF जो हमेशा रहता है, और ये वेरी हाई रहेगा। और हमें पता है इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं, तो ये 0 से पास होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये पूरा केस समझ में आया होगा कि कैसे ये मूव करता है, क्या होता है इसमें। और अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो होगा इसका जो कंक्लूजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा डिस्कशन का जो अभी का कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये बताता है आइडियली क्या होता है। आइडियल डायोड में जब हम एक DC सोर्स यूज़ करते हैं,
आइडियल केस में, उस केस में हम V कटिंग वोल्टेज को भी 0 मानते हैं और RF को भी 0 मानते हैं। ठीक, RF भी 0 और हमारा VL में भी। इस केस में जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ ये वाला बनेगा, तो इसे हमें याद रखना है ये। फिर हम देखते हैं रिवर्स बायस के केस में क्या हुआ, फिर टोटल कंक्लूजन देंगे। ये हमारा ऑन का केस है, क्या कौन का ऑन का केस, इन्फिनिटी स्लोप। ठीक है, पासिंग थ्रू ये वाला, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये फॉरवर्ड बायस का मैंने पूरा केस बता दिया, अब मैं रिवर्स बायस पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ठीक है। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में हम देख रहे हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, हमें पता है आइडियली केस में हम इसे ओपन सर्किट कर देते थे, हमने बहुत बार किया भी है इससे पहले। इस बार हम ओपन सर्किट नहीं करेंगे, उसे एक हाई रेजिस्टेंस RR से रिप्लेस करेंगे। ये रिप्लेस क्या है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। और बोले तो इसे फॉरवर्ड रिवर्स्ड बायस्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं RR। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें सबसे पता है रिवर्स बायस का कंडीशन फॉलो करने के लिए हमें VDC को लेस देन V कटिंग करना होगा, कटिंग वोल्टेज V लैम्डा के से लेस देन करना होगा। जहाँ लेस देन करते हैं हमारा जो डायोड है वो डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस में जाते ही हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, बस RR को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमारा VDC और ये हमारा RR जो कि वेरी हाई है। इसमें जो I होगा वो I मान लेते हैं, I बोले IDC बोले कुछ भी बोल सकते हैं। इस केस में अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊं तो हो जाएगा VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RR। तो IDC की वैल्यू हो गई VDC अपॉन RR। ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू mx है, इंटरसेप्ट क्या है इसमें, c इज इक्वल टू 0 है इंटरसेप्ट। तो इसका किस तरह का डायग्राम बनेगा देखते हैं। ये हम ले लेते हैं VDC, ये हम लोग लेते हैं IDC। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्लोप यहाँ पे क्या है 1/r और पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप ऑफ 1/RR बना लेते हैं। और जिसे हमें पता है 1/R ये स्मॉल है स्लोप हमारा, तो ओवरऑल स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज। ठीक है, सॉरी मिस्टेक बोल दिया मैंने। यार हमारा RR हाई है, RR हमारा हाई है, अगर RR हाई है तो हमारा वेरी स्मॉल। नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर हाई होता है तो ओवरऑल क्या होता है, वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल एक वेरी स्मॉल स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप की वैल्यू वही 1/RR, RR की वैल्यू वेरी हाई। ठीक है, कोई स्मॉल स्लोप है, ये स्मॉल स्लोप बोल सकते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब अगर मैं बस बात करूं आइडियल केस में, आइडियल डायोड के केस में, आइडियल डायोड के केस में हम RR को क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। मैंने बताया था ओपन सर्किट। अगर मैं इसे इन्फिनिटी लूँ तो स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्लोप का वैल्यू हो जाएगा 0 जो कि होता है 1/RR। तो स्लोप की वैल्यू जैसे ही 0 हुई, अब हमारा जो डायग्राम नेक्स्ट बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। RR इन्फिनिटी स्लोप 0, स्लोप 0 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा है VDC, ये हमारा है I या फिर बोले तो IDC। ये हमारा डायग्राम बनेगा। स्लोप क्या है यहाँ, स्लोप क्या है 0। ठीक है, बोल सकते हैं वैसा। अब मैं अगर एक आइडियल डायोड की बात करूं, आइडियल डायोड बोथ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को कंसिडर करते हुए, तो उसका मैं डायग्राम कुछ इस प्रकार बोल सकता हूँ। हमें पता चल गया क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या लेना है। हमें V गामा को 0 लेना है,
हमें आर एफ को इस 0 लेना है और आर आर को इन्फिनिटी लेना है। ये तीनों पॉइंट हमें कंसिडर करना है। अब डायग्राम बनाते हैं। ये वीडीसी है हमारा, ये हमारा आईडीसी है। ये दोनों वाले केस में हम देख चुके हैं। हमारा क्या डायग्राम था, इन्फिनिटी स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन आया था, इन्फिनिटी स्लोप का। और ये जब हम आर आर को इन्फिनिटी करते हैं तो उस केस में हमारा स्लोप 0 आता है। इस केस में हमारा क्या, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, इस केस में हमारा रिवर्स्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में ऑन, ये मतलब ऑफ, ये भी बोल सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एक आइडियल डायोड की। ये मैं बोल सकता हूँ आइडियल डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और यही हमें कुछ इसी तरह। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में हम देख चुके हैं, प्रैक्टिकल में हम चारों केस देख चुके हैं। प्रैक्टिकल में बोलना चाहूँ तो प्रैक्टिकल में कुछ यूँ आता है, यूँ जाता है। उसके हम डिटेल एनालिसिस फिर करेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरह बना था पहला और ये वाला केस। इसी को जो हम लोग फिर अब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ये कटिंग वोल्टेज को क्रॉस करते हुए वेरी स्मॉल वोल्टेज के साथ ये इस तरह आगे बढ़ता है। यही एनालिसिस, यही प्रैक्टिकल वैल्यूज को ले लेके एक्सपेरिमेंटल वाइज ये डायग्राम हमारा बनता है। ये हमारा थियोरेटिकल डायग्राम आता है। देखिए दोनों में सिमिलरिटी दिख रहा हो आपको। इसे हम क्या बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज। यहाँ भी ये क्या होता है, कटिंग वोल्टेज, ठीक है। देखिए डायग्राम में आपको बहुत सारा सिमिलरिटी दिखा होगा। हाई स्लोप, लो स्लोप, वेरी लो स्लोप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, जो हमें रिवर्स बायस का जो स्लोप होता है 1/RR बहुत कम होता है फॉरवर्ड बायस स्लोप से, जो कि होता है 1/RF। ये पॉइंट हम बोल सकते हैं। अब हम लोग एकदम प्रैक्टिकल, जो हमें पता है कि ID जो होता है डायोड करंट, ये क्या है हमारा डायोड करंट, इसकी वैल्यू क्या होता है I0 सैचुरेशन करंट e⁻ VD अपॉन ज़ीटा VT -1। ये होता है हमारा। ये हम लोग डायोड के करंट को हम लोग पढ़े हुए हैं, सेकंड थर्ड सेम में पढ़ते हैं हम लोग। जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं तो सेमीकंडक्टर में हम लोग ये देखते हैं, EDC में पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है। हम लोग देखें, इसका हम लोग डिटेल आगे में भी पढ़ेंगे। ये VD क्या होता है, डायोड वोल्टेज। ये ज़ीटा क्या है, ये VD क्या है, डायोड वोल्टेज। ये ज़ीटा क्या है, आइडियलिटी फैक्टर। और ये VT क्या है, थर्मल वोल्टेज, ठीक है। इस सब का मैं डिटेलिंग आगे करूँगा। फिलहाल मैं अभी डायग्राम बताना चाहता हूँ आपको। इससे अगर मैं बस फॉरवर्ड वाइज के केस में या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। हमने पढ़ा भी है, बीटेक के कोर्स में पढ़ा होगा हम लोग सेकंड या थर्ड सेम में, जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होता है VD, ये हमारा होता है ID, ठीक है। तो ये जो वेरी मिनिमम वोल्टेज होता है इसे हम बोलते हैं P लैम्डा। ये हमारा कटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है। तो हम देखेंगे कि अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई एक वैल्यू लें, वी लैम्डा से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। वी लैम्डा अगर 0 मान लो या फिर 0.1 मान लो, तो ये मैं 0.2 वोल्ट मान लिया। इस केस में हमें कुछ एक करंट मिला 1 मिली एम्पीयर मान लेते हैं। ये मिलियम्स में होता है, पता होना चाहिए, ये मिलियम्स में होता है, ये वोल्ट में होता है। और जो हमारा रिवर्स सिचुएशन यहाँ होता है, इस केस में जो होता है वो होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे, इस सब की बात अभी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं फिर थोड़ा आगे ये पॉइंट पे देखना चाहूँ कि ID की वैल्यू क्या है, ये वोल्टेज उससे थोड़ा ज़्यादा होगी, मान लेते हैं 0.3 वोल्ट। इस केस में जो हमारा करंट है वो वेरी हाई है, ड्यू टू हाई स्लोप हमारा करंट बहुत ज़्यादा हो गया। करंट मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर, क्या है, करंट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। देख रहे हैं स्लोप क्योंकि वेरी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा 0.3 वोल्ट के रेस्पेक्ट में हमारा जो करंट है वो वेरी हाई हो गया। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट बोल लूँ तो R, अगर मैं A पॉइंट पे ये A और B मान लूँ, R अगर मैं निकालना चाहूँ तो V/I, तो 0.2/1 मिली एम्पियर, तो ये हो गया
200 ohms। वैसे ही मैं RB अगर देखूं 0.3/10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये निकलता है हमारा 30 ओम। कितना निकलता है हमारा 30 ओम। देख रहे हैं कितने कम वोल्टेज के गैप के कारण हमारा रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस आ गया, ठीक है। हमारे रेजिस्टेंस में कितना ज़्यादा चेंज आ जा रहा है। तो इससे हम एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। क्या पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज जो ये ऑपरेट कराता है, क्योंकि हम लोग VDC दे रहे हैं ना, जो डायोड को हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, डायोड के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रहा है, वही तो ये है वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो यही ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाएगा। ये ऑपरेटिंग पॉइंट हम क्या ऑपरेटिंग पॉइंट दे रहे हैं, तो ऑपरेटिंग पॉइंट जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा जो डीसी रेजिस्टेंस है, डीसी रेजिस्टेंस को ही हम बोल सकते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करते जाएगा। देखिए 0.2 पे 200 ओम था, और जैसे 0.1 वोल्ट के डिफरेंस में इतना ज़्यादा गैप आ गया, हमारा क्या हो गया, डीसी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। तो जैसे हम अपना ऑपरेटिंग पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा लेते जाएंगे, हमारा डीसी रेजिस्टेंस उतना ही कम होते जाएगा ड्यू टू दिस एक्सपोनेंशियल स्लोप, ठीक है। तो ये पॉइंट हम इस केस में बोल सकते हैं। आई होप आपको ये डीसी एनालिसिस, डीसी सर्किट इक्विवेलेंट ऑफ डायोड समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। रिवर्स बायस में हम कैसे मानते हैं, फॉरवर्ड बायस में कैसे मानते हैं, उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं इससे, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कभी अगर कुछ क्वेश्चन आए रिगार्डिंग दिस ग्राफ तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बात करेंगे डायोड का। उससे जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कैसे मैं उसमें आईडीसी को यूज़ करूँगा, डायोड करंट को, डीसी डायोड करंट यूज़ होता है उसमें, किस तरह उसको हम रिप्लेस करेंगे। जो डरते हैं लोग कि अगर एसी वोल्टेज आ जाने से डायोड को हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू।